नमस्कार दोस्तों, आपका बोन डॉक्टर के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है पीडियाट्रिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये एपिसोड 2 है। तो अगर क्लासिफिकेशन देखें तो एक्यूट ऑस्टियोमाइलाइटिस में हिमेटोजिनस स्प्रेड होता है मोस्ट केसेस में। इनिशियल बैक्टीरिया होता है स्किन लीजन, इन्फेक्शन, ट्रॉमा से या इवन फ्रॉम टूथ ब्रशिंग या डेंटल एब्सेस। Subacute osteomyelitis is uncommon infection with bone pain और रेडियोलॉजिक चेंजेस होते हैं विदाउट सिस्टमिक सिम्टम्स। इंक्रीज्ड होस्ट रेजिस्टेंस होता है, डिक्रीज्ड ऑर्गेनिज्म विरुलेंस होता है और प्रायर एंटीबायोटिक एक्सपोजर होता है। तो रेडियोग्राफिक क्लासिफिकेशन देखेंगे तो टाइप 1A और बी लूसेंसी दिखाती है, टाइप 2 मेटाफिशियल लीजन दिखाता है विद कॉर्टिकल बोन लॉस, टाइप 3 डायफिशियल लीजन होता है, टाइप 4 अनियन स्किनिंग दिखाता है, टाइप 5 एपिफिशियल लीजन होता है और टाइप 6 स्पाइनल लीजन होता है। क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस में पेरियोस्टियल एलिवेशन होता है जो डिप्राइव करता है अंडरलाइंग कॉर्टिकल बोन को ब्लड सप्लाई से। इसे नेक्रोटिक बोन फॉर्म होता है, सिक्वेस्ट्रम कहते हैं इसे। और ये एक नाइडस हो सकता है फॉर क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। इसके बाद एक आउटर लेयर न्यू बोन का फॉर्म होता है जिसे इन्वोल्यूक्रम कहते हैं। तो प्रेजेंटेशन अगर देखें तो हिस्ट्री में होता है लिम्ब पेन, रीसेंट लोकल इन्फेक्शन या ट्रॉमा। इम्यूनाइजेशन हिस्ट्री ऑब्टेन करना चाहिए रिगार्डिंग एच इन्फ्लुएंजा। प्रायर एंटीबायोटिक यूज की हिस्ट्री लेनी चाहिए एज इट में मास्क सिम्टम्स। सिम्टम देखें तो लिम्प होता है, रिफ्यूजल टू बेयर वेट होता है, जनरली नॉन टॉक्सिक अपीयरिंग होता है, फीवर प्लस माइनस हो सकता है। फिजिकल एग्जाम देखें तो इंस्पेक्शन और पाल्पेशन में एडिमा हो सकता है, वार्मथ, स्वेलिंग और टेंडर लिम्ब। पॉइंट टेंडरनेस देखना चाहिए पेल्विस, स्पाइन और लिम्स में। रेंज ऑफ मोशन रिस्ट्रिक्टेड हो सकता है ड्यू टू पेन। इमेजिंग देखें तो रेडियोग्राफ्स करना चाहिए। रेकमेंडेड व्यू है एपी और लैटरल व्यू सस्पेक्टेड एरिया का। फाइंडिंग्स देखें तो अर्ली फिल्म्स नॉर्मल होती है या शो करती है लॉस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू प्लेन ड्यू टू सॉफ्ट टिश्यू एडिमा। पेरियोस्टियल बोन फॉर्म होने को 5 से 7 दिन लगते हैं। ऑस्टियोलाइसिस फॉर्म होने को 10 से 14 दिन लगते हैं। और लेट फिल्म्स देखें अगर 2 हफ्ते बाद की तो मेटाफिशियल रेरिफैक्शन दिख सकता है। दैट मीन्स मेटाफिशियल बोन की डेंसिटी कम हो जाती है और पॉसिबल एब्सेस भी दिख सकता है। सीटी स्कैन हेल्पफुल होता है लेटर इन डिजीज, बोन चेंजेस देखने के लिए, एब्सेस देखने के लिए। एमआरआई अर्ली डिटेक्ट करता है एब्सेस ड्यू टू अर्ली मैरो एंड सॉफ्ट टिश्यू एडिमा। इंडिकेशन देखें तो असेस कर सकता है डिसीजन मेकिंग से जब पुअर क्लिनिकल रिस्पॉन्स होता है तो एंटीबायोटिक या सर्जिकल ड्रेनेज कंसिडर करते हैं। तो अगर व्यूज देखें एमआरआई के तो T1 सिग्नल डिक्रीज्ड होता है। T1 अगर गैडोलिनियम से करें तो इंक्रीज्ड होता है। T2 सिग्नल इंक्रीज्ड होता है। 88 to 100% सेंसिटिविटी और सेंसिटिविटी इंक्रीज होती है गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट से। बोन स्कैन की इंडिकेशन देखें तो नॉन डायग्नोस्टिक अगर एक्सरे हो या इफ वी नीड टू लोकलाइज पैथोलॉजी इन इन्फेंट और टॉडलर जिनमें नॉन फोकल एग्जामिनेशन है। टेक्नीशियम 99 स्कैन भी लोकलाइज कर सकता है इन्फेक्शन को और मल्टीफोकल इन्फेक्शन भी बता सकता है। इसका 92% सेंसिटिविटी होता है। अगर कोल्ड बोन स्कैन है तो ये एग्रेसिव इन्फेक्शन का हिंट देता है। स्टडीज करें तो ब्लड टेस्ट में WBC काउंट करना चाहिए। 25% पेशेंट्स में एलिवेटेड होता है, लेकिन ये पुअरली कोरिलेट करता है ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स से। सी रिएक्टिव प्रोटीन 98% में एलिवेटेड होता है विद एक्यूट हिमेटोजिनस ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये 6 घंटे में बढ़ जाता है और मोस्ट सेंसिटिव है टू मॉनिटर थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स। जैसे क्लिनिकल पिक्चर इंप्रूव होती है CRP डिक्लाइन होने लगता है। CRP बेस्ट इंडिकेटर है अर्ली ट्रीटमेंट सक्सेस का और नॉर्मलाइज हो जाता है विद इन अ वीक। अगर CRP डिक्लाइन नहीं हो 48 to 72 आवर्स तक तो मतलब ट्रीटमेंट ऑल्टर करनी चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल में नहीं आ रहा है।
ESR एलिवेटेड होता है 90% पेशेंट में विद ऑस्टियोमाइलाइटिस। ये रैपिडली राइज करता है और पीक करता है 3 से 5 दिन में, बट स्लोली डिक्लाइन करता है। तो इससे ट्रीटमेंट गाइडेंस नहीं ले सकते। ये लेस रिलायबल है नियोनेट्स में और सिकल सेल पेशेंट्स में। प्लाज्मा प्रोकैल्सिटोनिन न्यू सीरोलॉजिकल टेस्ट है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से रैपिडली राइज होता है बट रिमेन्स लो इन वायरल इन्फेक्शन एंड अदर इन्फ्लेमेटरी सिचुएशंस। तो ये 58% ऑफ पीडियाट्रिक ऑस्टियोमाइलाइटिस केसेस में पॉजिटिव देखा गया है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है, आगे हम और बात करेंगे इसके बारे में। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया तो लाइक बटन दबाइए, शेयर बटन दबाइए और हमारा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।